Hello my dear students, this is Rishabh. Welcome to my YouTube channel. My dear students, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में जिसका नाम है नंबर। My dear students, नंबर ऑफ नाउन क्या होते हैं, नंबर ऑफ नाउन के अंदर में हम कौन कौन सी बातें सीखेंगे, आखिर कोई भी नाउन कैसे हम कहते हैं कि कोई भी नाउन सिंगुलर है या कोई भी नाउन प्लूरल फॉर्म में है। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए, ये सारी बातें जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करते हैं नाउन की, जब भी हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर नाउन की बात कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि नाउन का मतलब होता है दुनिया में किसी भी चीज का नाम। दुनिया में कोई भी चीज है, जैसे कि कोई आदमी है या कोई जानवर है या कोई भी वस्तु है, अगर उस चीज का नाम है, अगर उस आदमी का नाम है तो वो नाम ही नाउन होता है। अब नाम तो किसी एक चीज का भी नाम होता है और एक से ज्यादा वस्तुओं का भी नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बॉय बोलते हैं तो बॉय मतलब क्या हो गया, बॉय का मतलब हो गया कोई एक लड़का, लेकिन एक से ज्यादा लड़का भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉयज। जैसे कि पेन, पेन मतलब कोई एक कलम, लेकिन जब हम पेन्स बोलते हैं एक से ज्यादा कलम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेन्स। तो ये पेन है, एक जगह कहीं पे हम पेन बोल रहे हैं, दूसरी जगह पे हम पेन्स बोल रहे हैं। थोड़ी बहुत चेंजिंग ला करके जो हम नाउन को बदल दे रहे हैं, नाउन के फॉर्म को बदल दे रहे हैं, तो वही चीज होता है नंबर। तो नंबर के अंतर्गत हम लोग जानते हैं नाउन का, किसी भी नाउन का संख्या के बारे में कि कोई नाउन एक है या एक से ज्यादा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग नंबर के डेफिनेशन को देख लेते हैं, जो कि कहता है कि नंबर इट इज अ कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी नो ईदर एनी नाउन इज वन और मोर देन वन। यानी कि नंबर इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा कंसेप्ट है, इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर हम ये जानते हैं कि कोई भी नाउन एक है या एक से ज्यादा है। यानी कि किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो नाम किसी एक चीज का नाम है या अनेक चीज के लिए वो नाम यूज किया गया है। तो नाउन के नंबर के बारे में जब हम सीखते हैं कि कोई भी नाउन एक है या एक से ज्यादा है तो उसी चीज को हम कहते हैं नंबर। और नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, तो नंबर को हिंदी में वचन कहा जाता है, जैसे कि आप लोग हिंदी में सीखे होंगे कभी ना कभी। तो अब हम लोग जानते हैं कि नंबर के कितने टाइप्स होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर के दो टाइप्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं सिंगुलर नंबर, जिसे हम कहते हैं, पहले वाले को कहते हैं सिंगुलर नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाता है एक वचन, जिसे हिंदी में कहा जाता है एक वचन। अगर हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो इट रेफर्स टू वन पर्सन और वन थिंग। यानी कि सिंगुलर नंबर हमेशा क्या करेगा कि किसी भी एक व्यक्ति के बारे में बताएगा या किसी भी एक वस्तु के बारे में बताएगा या कोई भी ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिससे किसी एक चीज के बारे में पता चल रहा होगा, उसे हम कहेंगे सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर का एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बॉय, जब हम कहेंगे बॉय तो बॉय मतलब कितना लड़का, एक लड़का, केवल एक लड़के की बात हो रही है यहाँ पर। उसी तरह से जब हम कहेंगे गर्ल, गर्ल मतलब कितनी लड़की, तो केवल एक लड़की की बात हो रही है यहाँ पर, केवल एक लड़की को जब हम कहेंगे तो वो कहना होगा हमें गर्ल। उसी तरह से ट्री मतलब कितने पेड़, तो केवल एक पेड़। उसी तरह से पेन मतलब कितने कलम, तो केवल एक कलम। और ठीक वैसे ही लायन, LION, लायन का मतलब होता है कोई एक शेर। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिए गए हैं वो सब एग्जाम्पल किसी एक वस्तु या किसी एक जानवर या किसी एक पर्सन के बारे में बता रहा है, और इसे ही हम कहते हैं सिंगुलर नंबर। और ठीक वैसे ही जब हम प्लूरल नंबर के बारे में बात करते हैं तो प्लूरल नंबर को कहा जाता है बहुवचन। बहु मतलब होता है अनेक, बहु मतलब अनेक, एक से ज्यादा चीज, और वचन का मतलब होता है नंबर। बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर। इट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन्स और थिंग्स। यानी कि प्लूरल नंबर जब हम सीखेंगे तो प्लूरल नंबर में हम लोग ये सीखेंगे कि ये हमेशा एक से ज्यादा, मोर देन वन पर्सन्स और थिंग्स के बारे में बताएगा। एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में जब हम बात करेंगे या एक से ज्यादा वस्तुओं के बारे में बात करेंगे तो उसे हम प्लूरल नंबर के अंदर पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉयज, बॉयज मतलब कितने लड़के, तो एक से ज्यादा लड़के। एक से ज्यादा लड़के कहीं पर अगर है, अगर हम उसे कॉल करना, मान लेते हैं कि कहीं पे 10 लड़के खड़े हैं, अगर हम उन्हें बुलाना चाह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, बॉयज कम है, क्योंकि वहाँ पे एक से ज्यादा लड़के थे। वहाँ पे बॉय बोलना गलत है, बॉय कम है।
वहाँ पे क्या बोलना चाहिए, वहाँ पे बोलना चाहिए बॉयज कम है, क्योंकि एक से ज्यादा लड़के हैं तो लड़कों के लिए, लड़का के लिए हम लोग बॉय बोलते हैं। उसी तरह से जब प्लुरल हो जाएगा, यानी कि लड़का का जब लड़के बोलेंगे तो लड़के के लिए हम लोग बोलेंगे बॉयज। उसी तरह से लड़कियों के लिए गर्ल्स। एक से ज्यादा जब पेड़ रहेंगे तो उसे हम बोलेंगे ट्रीज। तो ये सारे ही क्या है, तो ये सारे हमारे प्लुरल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे किसी भी सिंगुलर नंबर को प्लुरल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, प्लुरल नंबर में कैसे चेंज किया जाता है। तो यही चीज इम्पोर्टेंट है। रूल्स जो पढ़ने हम लोगों को वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रूल्स जब हम लोग सीख जाएंगे, नंबर के रूल्स को हम लोग सीख जाएंगे, तो किसी भी सिंगुलर नंबर को आसानी से उसके प्लुरल फॉर्म में ला सकेंगे। और रूल्स पढ़ना काफी इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन हमेशा से इम्पोर्टेंट माना जाता है, डेफिनेशन जानना हमेशा से सही है, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन जान लेना काफी नहीं है। हमको उस चीज के बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए। यानी कि सिर्फ डेफिनेशन पढ़ करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें किसी चीज के बारे में सारा जानकारी मिल चुका है। हमें उस चीज को और अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। तो अब जो हम लोग आगे सीखेंगे वो सीखेंगे कि नंबर के रूल्स कौन कौन से हैं, कैसे किसी भी सिंगुलर नंबर को उसके प्लुरल फॉर्म में लाया जाता है। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं नंबर के अलग अलग रूल्स के बारे में। तो पहला रूल्स है बाय एडिंग एस इन द लास्ट ऑफ सिंगुलर नाउन। किसी भी सिंगुलर नाउन के एंड में अगर हम एस लगा देते हैं तो वो नाउन हमारा क्या बन जाता है, प्लुरल फॉर्म में आता है। अगर सिंगुलर नाउन के एंड में अगर हम एस लगा देते हैं तो हमारा सिंगुलर नाउन किस में आ जाएगा, कौन से फॉर्म में आ जाएगा, तो वो प्लुरल फॉर्म में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पेन। पेन मतलब एक कलम होता है, लेकिन किसी एक से ज्यादा पेन के बारे में हमें बताना है तो पेन के लास्ट में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एस। अगर पेन के लास्ट में हम एस लगा देते हैं और वो पेन्स बन जाता है तो पेन्स का मतलब वो प्लुरल फॉर्म में आ गया। उसी तरह से हाउस, मतलब किसी एक घर के बारे में बात हो रही है, लेकिन जब एक से ज्यादा घरों के बारे में बात होगी तो उसे हम लगाना पड़ेगा एस। हाउस के एंड में ई था, यहाँ पे सिर्फ एस लगा है, ई एस नहीं लगा है, सिर्फ एस लगा है, और हाउस का हाउसेस हो गया। उसी तरह से टेबल, टेबल का एस लगा दिए तो टेबल्स बन गया। चेयर, चेयर में एस लगा दिए तो चेयर्स बन गया। तो जब हम ये साइड की सारी एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, पेन, हाउस, टेबल, चेयर, तो ये सारे सिंगुलर फॉर्म में हैं। और जब सिंगुलर नाउन के एंड में हम एस लगा दिए, सब में एस लगा दिए बस, तो ये इस साइड में जितने भी है ये प्लुरल फॉर्म में आ गए। तो पहला रूल जो है वो है किसी भी सिंगुलर नाउन में अगर हम एस लगा देते हैं लास्ट में तो वो सिंगुलर नाउन हमारा प्लुरल फॉर्म में आ जाता है और प्लुरल नाउन में आ जाता है। दूसरा रूल है बाय एडिंग ES, by adding ES in the last of singular noun that ends with S, SH, double S, CH, X और Z। यानी कि कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन है जिसमें हम ES लगाकर उसे सिंगुलर से प्लुरल फॉर्म में लाते हैं, लेकिन कहाँ पर S लगाएंगे और कहाँ पर ES लगाएंगे। तो सबसे पहले ES लगाने के लिए कुछ एक स्पेसिफिक लेटर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर कोई सिंगुलर नाउन S से खत्म हो रहा है, कोई सिंगुलर नाउन के लास्ट में अगर S आ गया है तो उस पे हम S लगा करके उसे प्लुरल फॉर्म में नहीं लाते हैं, उसमें हम ES जोड़ते हैं। ES जोड़कर उसे प्लुरल फॉर्म में लाते हैं। या कोई सिंगुलर नाउन SH से खत्म हो रहा हो, या कोई सिंगुलर नाउन डबल S से खत्म हो रहा हो, या किसी सिंगुलर नाउन के एंड में CH आ जाए, X आ जाए या Z आ जाए। अगर इनमें से कोई भी लेटर अगर किसी सिंगुलर नाउन के एंड में है तो उस सिंगुलर नाउन को हम लोग सिंगुलर से प्लुरल लाने के लिए या सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए ES लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बस, बस के एंड में देखिए यहाँ पे क्या है, बस के एंड में S है। और अभी हम लोग रूल में ये जाने हैं कि किसी सिंगुलर नाउन के एंड में अगर S रहता है तो उसमें हम लोग S नहीं लगाते हैं, उसमें हम लोग ES जोड़ते हैं। तो बस में अगर S आ गया है एंड में तो बस को अगर प्लुरल फॉर्म में लाना है तो बस में हमें ES जोड़ना पड़ेगा, बस, और इसमें ES जोड़ेंगे तो ये बनेगा क्या, बसेस, बस का बसेस। उसी तरह से फॉक्स, फॉक्स के एंड में देखिए क्या है, X लगा हुआ है। उसी तरह से फॉक्स, फॉक्स के एंड में देखिए क्या लगा हुआ है, तो X लगा हुआ है।
और किसी सिंगुलर नाउन के एंड में अगर एक्स आ जाता है तो उसमें हम लोग ईएस लगा करके प्लूरल फॉर्म में लाते हैं, जैसे फॉक्स का फॉक्सेस। उसी तरह से वॉच, वॉच के एंड में से एंड में क्या है वो हमें देखना होता है। अगर एंड में हमें इन सारे लेटर्स में से कोई भी लेटर्स दिख जाता है, किसी सिंगुलर नाउन के एंड में इन सारे लेटर में से कोई एक लेटर दिख सकता है, जस्ट लाइक एस, एस एच, डबल एस, ये सब में से कोई भी लेटर अगर दिख गया किसी सिंगुलर नाउन के एंड में और उस सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में लाना चाह रहे हैं तो उसे हम ईएस लगा करके प्लूरल फॉर्म में लाएंगे, जस्ट लाइक वॉच, वॉच का वॉचेज, क्लास, क्लास का क्लासेस। क्यों हो गया यहाँ पर क्लास का क्लासेस या वॉच का वॉचेज? क्योंकि वॉच के एंड में CH था और क्लास के एंड में डबल एच था, और CH डबल एस ये सब रहने पे हम क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल लाने पर हम लोग ES जोड़ते हैं। स्टूडेंट्स, तो अगला रूल है, नंबर का अगला रूल है जो हमें ये कहता है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन F या FE से खत्म हो जाए, अगर कोई सिंगुलर नाउन के एंड में F या FE आ जाए और उसे हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में लाना चाह रहे हैं तो हमें रिप्लेस करना होगा F और FE को VES के साथ। F और FE की जगह पर हम सिंगुलर से जब प्लूरल बना रहे होंगे तो F और FE के स्थान पर हमें VES लगाना पड़ेगा, जैसे KNIFE, नाइफ। नाइफ मतलब होता है कोई एक चाकू, लेकिन एक से ज्यादा चाकू की जब बात होगी तो उसमें हमें क्या करना होगा, सिंगुलर से जब प्लूरल बनाएंगे तो FE हटा करके सिंगुलर फॉर्म में जो FE आया है उसे जब प्लूरल बनाएंगे तो FE हटा करके हमें क्या लगाना होगा, FE के जगह पे VES, KNIVES, FE के जगह पे VES। उसी तरह से एक जिंदगी की बात होगी तो उसे हम कहते हैं लाइफ, लेकिन जब एक से ज्यादा जिंदगियों के बारे में बात होगी तो FE को फिर से हम हटाएंगे और FE के जगह पे क्या लाएंगे, VES। उसी तरह से वाइफ का वाइफ्स, एक पत्ता है तो लीफ, एक से ज्यादा पत्ते हैं तो लीव्स, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया था, लीफ के लास्ट में F आ गया था, और F आने पर या FE आने पर, सिंगुलर नाउन के एंड पे F या FE आने पे हम क्या करते हैं, F और FE को VES के साथ रिप्लेस कर देते हैं। उसी तरह से एक चोर है तो थीफ, एक से ज्यादा चोर रहे तो क्या बोलेंगे, थीप्स, क्योंकि सिंगुलर नाउन के एंड में F आ गया था, इसीलिए हम प्लूरल फॉर्म में क्या किए, F के जगह पे VES जोड़ दिए। VES जोड़ने से हुआ क्या, VES जोड़ने से हमारा जो सिंगुलर नाउन था वो प्लूरल फॉर्म में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि नंबर के अगले रूल की ओर देखते हैं। अगला रूल कहता है सिंगुलर नाउन that ends with Y and if there is any consonant just before Y then we remove Y and add IES। यानी कि इसका मतलब हो गया कि अगर कोई सिंगुलर नाउन जो Y से खत्म हो रहा हो और Y से जस्ट बिफोर, Y से तुरंत पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर है तो वहां पर हम सिंगुलर से प्लूरल लाने के लिए, सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, Y को रिमूव करेंगे और वहां पे Y की जगह पर IES जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टोरी है, स्टोरी मतलब कोई एक कहानी, स्टोरी का मतलब कोई एक कहानी, लेकिन जब एक से ज्यादा कहानियों की बात होगी तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं Y है, कहाँ पर Y है, तो सिंगुलर नाउन जो स्टोरी है, स्टोरी के एंड में Y है, और हमारा रूल कहता है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन जो Y से खत्म हो रहा हो और Y से तुरंत पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है, जो कि यहाँ पर Y से खत्म हो रहा है हमारा स्टोरी, और Y से तुरंत पहले देखने पर हमें क्या मिलेगा, तो R मिलेगा, और R एक कॉन्सोनेंट लेटर है, यानी कि Y से खत्म हुआ हमारा सिंगुलर नाउन और Y से तुरंत पहले कॉन्सोनेंट लेटर भी है। अगर Y से खत्म हो रहा है कोई सिंगुलर नाउन और उस Y से पहले, तुरंत पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है तो हम उस Y को रिमूव करते हैं और क्या लगाते हैं, IES। दैट मीन्स यहाँ से ये Y हट जाएगा। जब हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, स्टोरी का जब हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो स्टोरी का Y हट जाएगा और Y की जगह पे आएगा क्या, तो IES, IES, और स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज। उसी तरह से सिटी, सिटी का क्या हो जाएगा, तो सिटीज, सिटी का क्या हो जाएगा, तो सिटीज। क्यों हो गया सिटीज, ये आप लोग को पता चल चुका होगा, क्योंकि सिटी के एंड में Y है, सिटी के एंड में Y है
और y से तुरंत पहले देखने पर हमें क्या मिलता है, y से तुरंत जब हम देखेंगे तो t मिलेगा, और t हमारा क्या है, एक कॉन्सोनेंट लेटर है, यानी कि कोई सिंगुलर नाउन y से खत्म हुआ, y से समाप्त हुआ, और y से तुरंत पहले हमें क्या दिख गया, एक कॉन्सोनेंट लेटर दिख गया, और y से खत्म होने वाले सिंगुलर नाउन और y से तुरंत पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर आ गया है तो उस y को हटा देते हैं और y के स्थान पे जोड़ते क्या है, तो IES जब जोड़ देते हैं हम तो वो हमारा क्या हो सकता है, सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। उसी तरह से जो हम बेबी देखेंगे, बेबी के भी लास्ट में y है और y से पहले कॉन्सोनेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे भी y हटेगा और IES आएगा, तो बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज। उसी तरह से लेडी का लेडीज। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग सीखते हैं नंबर के अगले रूल के बारे में। अगले रूल के बारे में हम जब सीखते हैं तो अगला रूल हमें ये बताता है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन दैट एंड्स विद y and if there is any vowel just before y then we only add s, यानी कि अभी तुरंत जो हम लोग सीखे कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के एंड में y हो और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो y को वहां पर हम रिमूव करके IES लगाते थे प्लूरल फॉर्म में। लेकिन अगला रूल हमें ये बताता है कि कोई सिंगुलर नाउन जो कि y से खत्म हो रहा हो, जो कि किससे खत्म हो रहा हो, y से खत्म हो रहा हो, लेकिन y से खत्म होने पर y के तुरंत बाद अगर वॉवेल लेटर आ गया, कोई भी वॉवेल लेटर, 5 वॉवेल लेटर होते हैं, A, E, I, O, U, आप में से सारे को पता होगा 5 वॉवेल लेटर होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं इंग्लिश के अंदर। अगर y से खत्म होने पर किसी सिंगुलर नाउन के एंड में अगर y है और y से तुरंत पहले कोई वॉवेल लेटर आ गया है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ s लगाकर उस सिंगुलर नाउन को प्लूरल फॉर्म में लाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि BOY बॉय, बॉय किससे खत्म हो रहा है, तो y से, और ध्यान से देखने पर हमें ये पता चलेगा कि बॉय y से खत्म हो रहा है और y से तुरंत पहले एक वॉवेल लेटर है O, और रूल हमें ये कहता है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन जो y से खत्म हो रहा है और y से तुरंत पहले कोई वॉवेल है तो उस सिंगुलर नाउन के एंड में बस हम s लगाते हैं और वो सिंगुलर नाउन हमारा किसमें चेंज हो जाता है, प्लूरल फॉर्म में। ठीक उसी तरह से मंकी, मंकी का हो जाएगा मंकीज। क्यों, क्योंकि एंड में y है, सिंगुलर नाउन के एंड में y है और y से तुरंत पहले, जब y से तुरंत पहले लिखेंगे तो हमें दिखेगा e क्या है, तो एक वॉवेल लेटर है और y से खत्म हो रहा है सिंगुलर नाउन, y से तुरंत पहले, और y से खत्म हो रहा है हमारा सिंगुलर नाउन और y से तुरंत पहले एक वॉवेल लेटर है e, इसीलिए हम क्या किए, मंकी के लास्ट में s लगा दिया और वो हमारा किसमें आ गया, प्लूरल फॉर्म में। उसी तरह से टॉय, टॉय का मतलब होता है खिलौना, और जब खिलौने रहे यानी कि एक से ज्यादा खिलौना रहे तो उसे हम क्या करेंगे, टॉय के लास्ट में s लगा देंगे और वो हमारा प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, टॉय का टॉयज। अब हम लोग जानते हैं नंबर के 6th रूल के बारे में, जो कि हमें ये कहता है सिंगुलर नाउन दैट एंड्स विथ o, सिंगुलर नाउन दैट एंड्स विथ o, एंड इफ देयर इज एनी कॉन्सोनेंट जस्ट बिफोर o देन वी एड es टू मेक इट प्लूरल। यानी कि इसका मतलब हो गया अगर कोई सिंगुलर नाउन जो o से खत्म हो रहा हो, यानी कि जो o से एंड हो रहा हो और o से तुरंत पहले, उस सिंगुलर नाउन में o से तुरंत पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर है तो उस सिंगुलर नाउन को हम क्या करेंगे, es लगा करके प्लूरल फॉर्म में लाएंगे। यानी कि सिंगुलर नाउन o से खत्म होना चाहिए, जैसे कि मैंगो o से खत्म हो रहा है, और o से तुरंत पहले क्या होना चाहिए, तो कोई कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए, जैसे कि मैंगो। फॉर एग्जाम्पल मैंगो देख रहे हैं तो मैंगो किससे खत्म हो रहा है, o से खत्म हो रहा है, और o से तुरंत पहले क्या है, तो g, और g हमारा क्या होता है, एक कॉन्सोनेंट लेटर है। तो o से खत्म होने पर और o से तुरंत पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए। तो ऐसे नाउन को हम क्या करते हैं, es लगाकर प्लूरल फॉर्म में लाते हैं। ठीक उसी तरह से बफेलो का बफेलोज, हीरो का हीरोज। क्यों हो जा रहा है ये हीरो का हीरोज, या क्यों हम लगा रहे हैं es, क्योंकि ये सारे सिंगुलर नाउन o से खत्म हो रहे हैं और o से तुरंत पहले देखने पर हमें क्या पता चल रहा है, o से तुरंत पहले यहाँ पर ये सारे में क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, और o से खत्म होने वाले सिंगुलर नाउन और o से तुरंत पहले कॉन्सोनेंट लेटर है
तो उस सिंगुलर नाउन को हम es जोड़कर प्लूरल फॉर्म में लाते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं नंबर के अगले रूल को। नंबर का अगला रूल हम ये कहता है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन that ends with o and if there is any vowel letter just before o then we add only s to make it plural। हम लोग जाने कि अगर कोई सिंगुलर नाउन o से खत्म होता है और o से तुरंत पहले कॉन्सोनेंट लेटर रहने पर हम क्या कर रहे थे, es लगाकर उसे प्लूरल फॉर्म में ला रहे थे। लेकिन हमारा ये रूल कहता है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन o से खत्म हो और o से तुरंत पहले वॉवेल लेटर रहे तो हम es नहीं लगाते हैं, सिर्फ s लगाकर उसे प्लूरल फॉर्म में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडियो जो है वो o से खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि o से खत्म हो रहा है लेकिन o से पहले क्या है, तो कोई एक वॉवेल लेटर है, आई है। और o से खत्म हो कोई सिंगुलर नाउन और o से खत्म होने के बावजूद अगर वहाँ पे वॉवेल लेटर आ जाए, o से पहले वॉवेल लेटर आ जाए, तो वहाँ पे हम सिर्फ s लगाकर उसे प्लूरल फॉर्म में लाते हैं। इसीलिए रेडियो का प्लूरल क्या हो गया, रेडियोज, बस हम s लगा दिए। उसी तरह से वीडियो का हो जाएगा वीडियोज, स्टूडियो का हो जाएगा स्टूडियोज। तो नाउन का अगला रूल यही था कि अगर कोई सिंगुलर नाउन o से खत्म हो और o से तुरंत पहले वॉवेल लेटर आ जाए तो वहां पर हम es नहीं, सिर्फ s लगाकर उसे प्लूरल फॉर्म में लाते हैं। चलिए तो अब हम लोग कुछ और वर्ड देख लेते हैं। नंबर के ही अंदर इसको सिंगुलर से प्लूरल के फॉर्म में लाया जाता है, तो वो कुछ अदर वर्ड्स है, जैसे कि चाइल्ड का मतलब क्या होता है, तो एक बच्चा, चाइल्ड का मतलब एक बच्चा। लेकिन जब हम एक से ज्यादा बच्चों की बात करेंगे तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड का हो जाता है चिल्ड्रेन, चाइल्ड का हो जाता है चिल्ड्रेन। उसी तरह से जब हम ऑक्स बोल रहे होते हैं तो ऑक्स का हो जाता है ऑक्सेन। ऑक्स का प्लूरल फॉर्म क्या बनता है, तो ऑक्स का प्लूरल फॉर्म ऑक्सेस नहीं होता है, ऑक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, ऑक्सेन। कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन होते हैं या कुछ ऐसे भी सिंगुलर नंबर होते हैं जिसको अगर हम प्लूरल फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो सिंगुलर नंबर के इंटरनल वॉवेल को, सिंगुलर नंबर के इंटरनल वॉवेल को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज करते हैं किसी दूसरे वॉवेल के साथ। जैसे अगर यहाँ पे डबल ओ आया है, FOOT, फुट का मतलब एक पैर। अगर हमको दो पैर या दो से ज्यादा पैर के बारे में बोलना है तो क्या बोलना पड़ेगा, डबल ओ को क्या करेंगे हम लोग, डबल ई में चेंज कर देंगे, यानी कि वॉवेल को इंटरचेंज किए दूसरे वॉवेल के साथ और वो हमारा क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म में आ गया। फुट का प्लूरल फॉर्म फुट्स नहीं होता है, वो होता है फीट, FEET, फीट। डबल ओ को हम क्या किए, डबल ई में चेंज कर दिए। ठीक उसी तरह से टूथ का मतलब होता है एक दांत, लेकिन एक से ज्यादा दांत की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल ओ फिर से किस में चेंज हो जाएगा, डबल ई में। और टूथ का प्लूरल टूथ्स नहीं होगा, यहाँ पे टूथ का प्लूरल हो जाएगा टिथ, टूथ का प्लूरल टिथ। उसी तरह से MAN, मैन का मतलब एक व्यक्ति। अगर मैन का हम लोग प्लूरल बना रहे हैं तो मेंस नहीं होता है, वो होता है MAN के जगह पे, ए के जगह पे हम क्या करेंगे, ई को लगा देंगे और वो हमारा हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में। तो यही था नंबर के रूल्स को हम लोग इस वीडियो में सीखे, नंबर के रूल्स को डिस्कस किए, नंबर के डेफिनेशन को, नंबर कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आप लोगों ने लास्ट तक देखा होगा और ये वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने काफी नई बातें सीखी होगी। थैंक यू।